बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बन बुशेस की ग्रेड्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कार्बन बुश? बेसिकली ये एक स्लाइडिंग कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम अ स्टेशनरी टू अ रोटेटिंग पार्ट। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बुश एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है subject to friction. It is a mechanical and electrical device that has a function of transferring a current which may be very variable among the revolving part of a machine and its static external power supply or a load circuit. Is an electrical contact which conducts current between a stationary wires and a moving part, most commonly in a rotating shaft. जो कार्बन बुश है ये या तो एक या एक से ज़्यादा कार्बन ब्लॉक से मिलके बनाया जा सकता है, और इसमें जो है एक या दो टर्मिनल या शंट्स भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेड्स ऑफ कार्बन बुशेस की। बेसिकली 5 ग्रेड्स हैं कार्बन बुशेस की, तो उसकी और हर एक की अपनी अपनी खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, तो इनको हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, कहते हैं इलेक्ट्रो ग्रेफाइट बुशेस, और इसको डिनोट किया जाता है ईजी से। ये जो है कार्बो ग्रेफाइटिक मटेरियल से बनाया जाता है, और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर डीसी स्टेशनरी इंडस्ट्रियल मशीन्स में, और इसकी जो करंट डेंसिटी है वो 8 से लेकर 12 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन है। नंबर 2, कार्बो ग्रेफाइटिक बुश। ये मिक्सचर है कोक और ग्रेफाइट पाउडर्स का। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है स्मॉल मशीन्स जो हैं लाइक परमानेंट मैग्नेट्स, सर्वो मोटर्स एंड यूनिवर्सल मोटर्स, उनमें इस्तेमाल होता है। स्पेशली लो वोल्टेज बैटरी पावर्ड मोटर्स हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा ये जो इसकी जो करंट डेंसिटी है वो 8 से लेकर 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। नंबर 3, सॉफ्ट ग्रेफाइट बुशेस। सॉफ्ट ग्रेफाइट बुशेस को हम कह सकते हैं कि लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बुशेस। इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें प्योरीफाइड नेचुरल ग्रेफाइट एंड आर्टिफिशियल ग्रेफाइट को मिक्स करके और उनके साथ कुछ एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। इसकी जो मेन एप्लीकेशन है स्टील एंड स्टेनलेस स्टील स्लिप रिंग्स फॉर सिंक्रोनस मशीन। करंट डेंसिटी जो है इसकी वो 10 से लेकर 13 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। नंबर 4, बैकलाइट ग्रेफाइट बुशेस। इनको BG से डिनोट किया जाता है, और इनको हम कह सकते हैं ये रीजन बॉन्डेड बुशेस भी हैं। इनका जो इनमें पाउडर्ड नेचुरल और आर्टिफिशियल ग्रेफाइट को मिक्स किया जाता है विद थर्मोसेटिंग रीजन। इनकी जो मेन एप्लीकेशन है वो मीडियम स्पीड डीसी मशीन एट मीडियम वोल्टेजेस। नंबर 5, द लास्ट वन, जो ग्रेड ऑफ कार्बन बुश है वो है मेटल ग्रेफाइट बुशेस, और इसको डिनोट किया जाता है CG, MC या CA से। ये बेसिकली पाउडर नेचुरल और आर्टिफिशियल ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विद अ थर्मोसेटिंग रिजन, कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है इसको। These metal graphite also include electrographite and graphite carbon bushes that are metal impregnated. ये जो बुशेस हैं ये मेटल ग्रेफाइट में उसकी सब ग्रुप है। बेसिकली उनमें कॉपर बेस्ड बुश ग्रेड है जिसको हम CG से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से सिल्वर बेस्ड बुश ग्रेड्स हैं जिनको SG से भी जाहिर किया जाता है। अब हम देखेंगे जो जो मुख्तलिफ बुशेस के ग्रेड्स हैं, जो उनके ग्रुप्स हैं, और उनके जो बुशेस के साथ जो कोड इस्तेमाल होते हैं उनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोग्रेफाइटिक है। नॉर्मली उनके लिए EG, मिसाल के तौर पर EG 362, EG 387,
इसी तरीके से कार्बन ग्रेफाइटिक उनके लिए A121, A176। सिमिलरली सॉफ्ट ग्रेफाइट बुशेस जिनको हम LFC भी कहते हैं, LFC 501, LFC 554। बैकलाइट ग्रेफाइट जिनको हम BG से डिनोट करते थे, उनके बुशेस BG 412, BG 348। और लास्ट वन इज द मेटल ग्रेफाइट। अगर मेटल ग्रेफाइट की बात की जाए, CG626, CG651, ये मेटल ग्रेफाइट बाय यूजिंग ए कॉपर। अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में CA38, CA26। और अगर हम मेटल इम्प्रेगनेटेड की बात करें तो उसमें M673, M62। ये सब कुछ एग्जांपल्स थी जो जो नॉर्मली बुश अवेलेबल होते हैं। उनके जो कोड हैं तो उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये किस ग्रेड्स में फॉल कर रहे हैं। सो आज का सेशन हमारा इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस जो कार्बन बुश है और जो स्लिप रिंग्स हैं उनके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, उनको उनके प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू। प्लीज़ कीप वाचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।